हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल पेपर देख के चले जाना, आपके इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर डेली पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जिलें दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में और मैंने जो मॉडल पेपर करवाए हैं वो सारे देख के चले जाना दोस्तों, उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपके लोकटक झील मणिपुर दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर दे रखा है, बिल्कुल सही। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील केरल दे रखा है, ये भी सही है। पचपदरा झील गुजरात दे रखा है, गलत हो जाए। पचपदरा झील आप सभी को पता है कहाँ है, आपकी राजस्थान में एक खारे पानी की झील है। पचपदरा क्या है, राजस्थान में एक खारे पानी की झील है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। जिनका भी डी ऑप्शन था उन सभी का सही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संलग्न नहीं है। बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है दोस्तों, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना है आपको, भारत और बांग्लादेश की कुल सीमा कितनी है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा कितने राज्य बनाते हैं, तो 5 राज्य बनाते हैं। कितने बनाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, 5 राज्य। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपके, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, आपका मणिपुर नहीं है। याद रखना है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। भारत के पश्चिमी तट का भाग इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट का भाग राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा नहीं है आपका, कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट दोस्तों आपके पश्चिमी तट का भाग नहीं है। सुमेलित करना है दोस्तों, राज्य और बांध दे रखे हैं, क्या हो जाएगा, रिहंद बांध दे रखा है। रिहंद बांध दोस्तों कहाँ है, तो रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर बना हुआ है, आपके सोन नदी पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों उकई बांध, तो उकई बांध कहाँ है आपका, उकई बांध आपका गुजरात में है। कहाँ दोस्तों, आपके गुजरात में। और दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपके याद रखना है, ताप्ती नदी पर। इसके बाद हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध दोस्तों ओडिशा में है और किस नदी पर, आपकी महानदी पर। कहाँ, महानदी पर। और इसके बाद दोस्तों कोयना जो महाराष्ट्र में है, और आपको याद रखना है कोयना किस नदी पर, आपके कोयना नदी पर। किस में, कोयना नदी पर। तो कौन सा हो जाएगा आपके इसमें, 3-4-2, 3-4-1-2 किस में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मिट्टियों की उर्वरता में कमी के कारण है। मिट्टियों की उर्वरता में कमी के कारण इनमें से कौन कौन से हैं, आपको बताने हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों निक्षालन, अप्रदन, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ये सभी दोस्तों मिट्टियों की उर्वरता में कमी के कारण है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मिथौन, बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। कैसे दोस्तों, मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, तो ये किस नदी पर बनाए गए हैं, क्या हो जाएगा, तो ये बने हुए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा,
तो आपके बराकर नदी पर बने हुए। कहाँ दोस्तों? आपके बराकर नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? झील और आपके राज्य दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? शेषनाग झील आपके जम्मू कश्मीर दे रखा है, बिल्कुल सही है। रेणुका झील, रेणुका झील दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश दे रखा है, गलत हो जाएगा। रेणुका झील आपको याद रखना है कहाँ है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद भीमताल उत्तराखंड सही है। चोलहामू झील सिक्किम सही है। तो आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। इनको दोस्तों सिंगल में भी याद रख लेना। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किमी है। इन दोनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद भारत उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी दे रखा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, गलत दे रखा है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ये भी आपका सही दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? आपके अलकनंदा और धौली गंगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। तो दोस्तों क्या दे रखा है आपका? सबसे पहले ऑप्शन में कार्बेट। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपका? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद गिर, तो गिर आपका गुजरात में है और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। याद रखना है इन सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? चंबल परियोजना। कौन सी? चंबल परियोजना। और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है आपका? याद रखना है 50%। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तो कब की गई दोस्तों? आपके वर्ष 1967 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? सर्वाधिक लंबी सीमा तो किस राज्य के साथ हो जाएगी सर्वाधिक लंबी सीमा? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश के साथ। कितनी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के साथ आपकी लगती है 1600 किलोमीटर। बोराट का पठार अवस्थित है। बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है आपका? बोराट का पठार, तो बोराट का पठार अवस्थित है दोस्तों आपका उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 21.3%। दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, आपके पास समय बहुत कम है और इस कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपके खाने दे रखी हैं और खनिज दे रखा है, मिलान करना है आपका कौन सा कहाँ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है टंगस्टन। तो टंगस्टन कहाँ से निकाला जाता है आपका? डेगाना से। कहाँ से? डेगाना से। इसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है मैंगनीज। तो मैंगनीज के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है आपकी? लिलवानी खान। और तांबा, तो तांबा दोस्तों आपके खेतड़ी सिंगाना। और सीसा जस्ता के लिए जावर खान हो जाएगी। इनको दोस्तों याद रखना है, बता देता हूँ मैं। डेगाना, नागौर, लीलवाणी, बांसवाड़ा,
जावर खान उदयपुर और खेतड़ी आपकी झुंझुनू। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आकल वुड फॉसिल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहाँ है आपका? जैसलमेर। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? किसके कारण? संतरों के उत्पादन के कारण। और ये कौन सा जिला कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है आपका, आप सभी को पता होना चाहिए, झालावाड़। क्या दोस्तों? झालावाड़। मानसून, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। लौटते मानसून की ऋतु क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके अक्टूबर से दिसंबर। लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूणी नदी, तो लूणी नदी किस राज्य में बहती है? आपके राजस्थान में बहती है, आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? झीलों की नगरी कह दीजिए दोस्तों आपके, माउंटेन फाउंटेन का शहर कह दीजिए, वाइट सिटी कह दीजिए। ये सभी दोस्तों किसके नाम है? आपके उदयपुर के नाम है। किसके? उदयपुर के। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ए ऑप्शन राइट होगा। गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गजनेर झील, तो गजनेर झील कहाँ है आपकी? बीकानेर में स्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम, याद रखना है। जाखम क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जाखम आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए व सही कूट का पहचान कीजिए। बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा सही है? तो दोस्तों केवल बी सही है, केवल बी। जो बस्सी अभ्यारण्य दे रखा है, जयपुर दे रखा है, बस्सी अभ्यारण्य आपके जयपुर में नहीं है। आपको याद रखना है बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? चित्तौड़ में। कहाँ दोस्तों? आपके चित्तौड़ में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी, तो चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? पांचना बांध, तो पांचना बांध दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके करौली हो जाएगा। क्या दोस्तों? करौली। और दोस्तों जो पांचना बांध है ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, याद रखना है आपको, मिट्टी से बना बांध है। और ये दोस्तों यहाँ इसे पांचना बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, जिसमें नदियों के नाम याद रखने हैं आपको, भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। ये 5 ही नदियाँ हैं। निम्नलिखित क्षेत्र तथा उनसे प्रचलित नामों से संदर्भ में सही उल्लेखित युग्मों का चयन कीजिए। जांगल प्रदेश, बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग दे रखा है, कुरू भरतपुर राज्य का उत्तरी भाग, हाड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़ और बारा। तो दोस्तों कौन कौन से इसमें से सत्य हैं आपको बताने हैं, कौन कौन से सत्य हैं? तो दोस्तों आपके ए और सी, ए और सी दोस्तों इसमें आपके सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुरू दे रखा है दोस्तों भरतपुर राज्य का उत्तरी भाग, गलत हो जाएगा। अलवर, अलवर का जो उत्तरी भाग है कौन सा दोस्तों? अलवर के उत्तरी भाग को आपके कुरू कहा जाता है। सुमिलित करना है। क्षेत्र और नदियां दे रखा है। मालपुरा करौली का मैदान ये किस नदी बेसिन का भाग है? तो किस नदी बेसिन का है? मालपुरा करौली का मैदान आपके चंबल बेसिन का है। किसका दोस्तों? चंबल बेसिन का। इसके बाद डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र किस नदी बेसिन में है? आपके चंबल बेसिन में। छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान दोस्तों आपको याद रखना है माही बेसिन में। और गग्गर का मैदान दोस्तों गग्गर बेसिन हो जाएगा। इनको सिंगल में भी याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है दोस्तों आपके दजिया। क्या कहलाती है? दजिया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका, विटामिन और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों बताना है किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहले दे रखा है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से दोस्तों रात्रि अंधता हो जाएगा। विटामिन ई ए होता है दोस्तों, विटामिन ई दे रखा है। विटामिन ए कौन कौन सा सही है? 1 और 2 ही इसमें सही दे रखा है। तो रात्रि अंधता जो रोग है दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती है? मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती है? तो ये करती है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सीरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामिन, इन सभी का स्रावण करती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सेडिल ग्रंथि किसके बीच में पाई जाती है? सेडिल ग्रंथि किसके बीच में पाई जाती है? तो दोस्तों मेटाकार्पस और कार्पल्स के बीच। रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आइडोफोन का। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जहां एनजी का तात्पर्य है, एनजी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो न्यू जनरेशन होगा। क्या होगा? न्यू जनरेशन। तुल्यकाली तथा भूस्थायी उपग्रह की विशेषताएं होती है। यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखा के तल में परिक्रमण करता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। तो कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। तो दोस्तों 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह के लिए सही कथन है। द्वितीयक प्रदूषक जो हिल अभिक्रिया को प्रभावित करता है, कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक प्रदूषक जो हिल अभिक्रिया को प्रभावित करता है कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होगा? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रोशनदान का कमरे की दीवारों के ऊपर और बनाए जाने का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों आपके संवहन। यानी कि दोस्तों जो कमरे में गैसें जो होती हैं वो गर्म होती हैं तो ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर बनाए जाने का कारण ये होता है कि गैसें ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाए। एक लाल रंग की वस्तु को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की वस्तु को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर वो काली दिखाई देगी दोस्तों, काला रंग हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को आपके रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या दोस्तों? रूट डायरेक्टरी। आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड में किसको सेट किया जा सकता है? तो डेट एंड टाइम, स्लाइड संख्या और फूटर उपयुक्त सभी को सेट किया जा सकता है। एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक रंग पैटर्न को संलग्न करते हैं रहते हैं एवं चार्ट की सीरीज के साथ संबंध होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? लिजेट्स हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
MS एक्सेल में वॉच विंडो कमांड किस टैब में होता है? वॉच विंडो कमांड किस में? MS एक्सेल में। और किस में होता है ये? किस में होता है दोस्तों? तो ये फॉर्मूलाज टैब में होता है। किस में? फॉर्मूलाज टैब में। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प कहाँ होगा? कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होता है आपके रिव्यू टैब में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो अजंता की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सेल्यूकस निकेटर ने निम्नलिखित में से किसे अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसे भेजा था दोस्तों? तो ये भेजा था आपके मेगस्थनीज को। किसे? मेगस्थनीज को। किस राजा के शासनकाल में चीनी या तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? तो किसके काल में आया था दोस्तों? यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय द्वारा, वर्ष पूछ लिया जाए तो 1928 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों आपके विग्रहराज द्वितीय को। किसे? विग्रहराज द्वितीय को। निम्नलिखित में से मतीरे राड नामक युद्ध का कब हुआ? मतीरेरी राड कब हुई दोस्तों? मतीरेरी राड पूछ लिया जाए आपसे कि किन किन के बीच हुआ, तो अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य हुआ। किसके बीच? अमर सिंह व कर्ण सिंह के बीच में मतीरे की राड हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 1644 ईस्वी में। राजस्थान में योगी मुद्रा में शवाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? योगी मुद्रा में शवाधान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आपके बालाथल से। कहाँ से दोस्तों? बालाथल से। और बालाथल से आपसे पूछ लिया जाए बालाथल सभ्यता कहाँ है आपकी, तो ये उदयपुर में स्थित है। नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी? किस स्थान पर शरण दी दोस्तों? तो पिछोला झील में बने हुए जग मंदिर में। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है, क्या हो जाएगा बताना है आपको। इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया। बिल्कुल सही। इस किसान आंदोलन में राव अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। गलत हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका गलत होगा। यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बिल्कुल सही। यह किसान आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। यह भी सही हो जाएगा दोस्तों। जो राव अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था उसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। ये दोस्तों आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित कथन है, आपको याद रखना है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आपके? 1938 में। और किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। किस पुरातात्विक स्थल को भारत का टाटा नगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या हो जाएगा? रेड सभ्यता को। रेड कहाँ है दोस्तों आपकी? टोंक जिले में है, आपको याद रखना है। कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? कांगड़ा कांड तो किस रियासत से? आपके बीकानेर रियासत से संबंधित है। बिसलपुर नामक नगर एवं बिसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो किसके द्वारा करवाया गया था? ये विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें दोस्तों बिसल देव भी
कहा जाता था? बिसल देव। किस प्रशस्ति या अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक या नारायण कहा गया है? किस प्रशस्ति में कहा गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। किसे दोस्तों? ग्वालियर प्रशस्ति में। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था? महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले दोस्तों आपको याद रखना है, गोगा जी थे। कौन थे दोस्तों आपके? गोगा जी। और गोगा जी को ही दोस्तों महमूद गजनवी ने उनका युद्ध कौशल देखकर जाहर पीर की संज्ञा दी थी। जाहर पीर के नाम से कहा था महमूद गजनवी ने। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की चौथी मंजिल क्या नाम हो जाएगा? तो आपकी क्या होगा? प्रकाश महल। हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। इसके बाद दूसरी का आपको याद रखना है दोस्तों, रतन मंदिर। तीसरी हो जाएगी आपके विचित्र मंदिर। चौथी आपकी प्रकाश मंदिर और पांचवी आपकी हवा मंदिर। निम्नलिखित में से आभूषणों में कौन सा आभूषण गले का आभूषण है? गले का आभूषण कौन सा हो जाएगा? तो आड़ गले में पहनी जाती है, चंपाकली भी गले में पहनी जाती है और ठुस्सी भी गले में पहनी जाती है। उपयुक्त सभी आपके गले के आभूषण हैं दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है, तो कौन सी होगी? आपके नाथ द्वारा शैली। नागफणी है। नागफणी क्या है दोस्तों? तो नागफणी आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं दोस्तों? जो फूंक देकर बजाए जाते हैं या हवा से बजते हैं। गवरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? तो कौन होता है आपके? कुड़कुड़िया। कौन होता है? कुड़कुड़िया। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी, तो त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है आपकी? उदयपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। इनकी पत्नी थी दोस्तों आपके राम रसदे। इनके द्वारा दोस्तों आपके त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग दे रखा है, बिल्कुल सही। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग दे रखा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी जो थे दोस्तों आपका कौन सा है? सोनारगढ़ है। कौन सा है? सोनारगढ़। तो डी ऑप्शन असुमेलित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेताजी तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के पुजारी क्या कहलाते हैं आपके? गोडला कहलाते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों। बादले दे रखा है। बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपके? बादले प्रसिद्ध है आपके जोधपुर के। इसके बाद दोस्तों आपके नमदे दे रखे हैं, तो नमदे और गलीचे कहाँ के? आपके टोंक के प्रसिद्ध है, याद रखना है। रमकड़ा उद्योग, तो रमकड़ा उद्योग आपके लेटा गांव। रमकड़ा उद्योग दोस्तों कहाँ का है आपके? रमकड़ा उद्योग दोस्तों आपके गलियाकोट का है। कहाँ का? गलियाकोट डूंगरपुर। और खेसले दोस्तों आपके लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध हैं। चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल था। चावंड चित्रशैली, इसका स्वर्णकाल किसके समय में माना गया है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो महाराजा अमरसिंह प्रथम के शासनकाल में, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमरसिंह प्रथम, इनके शासनकाल में दोस्तों चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल जाना जाता है।
राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कथक केंद्र की स्थापना तो ये जयपुर में की गई। महिलाओं के आभूषण का कान से कमर तक का सही क्रम कौन सा है? कान से कमर तक का तो कौन सा सही है? बाली, नथ, कंठहार, बाजूबंद, कंदोरा। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जयपुर स्थित जल महल किस झील में बने हुए हैं? जल महल कहाँ है आपके? जयपुर में। और ये किस झील में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं आपके मानसागर झील में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। और ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया बिशप हेबर द्वारा। किसके द्वारा? बिशप हेबर द्वारा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की? नौरोज की शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला आयोजित होता है? अंबुबाची मेला तो किस राज्य में होता है? ये आपके असम में होता है। कहाँ? असम में। प्रसिद्ध चित्र हंस दमयंती किसके द्वारा चित्रित किया गया था? हंस दमयंती किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित हो जाएगा। राजा रवि वर्मा। खजुराहो के मंदिर स्थापत्य किस शैली के प्रतीक है? खजुराहो के मंदिर तो कौन सी शैली हो जाएगी आपके? नागर शैली से। किसके? नागर शैली के प्रतीक है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव व विकास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसा के किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो किसके? राजा खारवेल के शासनकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो किसके? अनुच्छेद 3 के तहत। विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक पाया जाता है। कौन से अधिकारों में? तो किसमें? समानता का अधिकार। किसमें दोस्तों? समानता के अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता तो ये किससे लिया गया है? किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन कौन से कथन इसमें सही हैं दोस्तों आपको बताने हैं। कौन कौन से कथन सही है? तो ए कथन सही है आपका और सी कथन सही है। इसमें दोस्तों जो राज्यपाल के लिए आयु 25 वर्ष दे रखी है गलत हो जाएगी। राज्यपाल के लिए आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? किसमें दोस्तों? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए। तो कौन नहीं होता है आपके इसमें? नहीं होता है आपका प्रदेश का राज्यपाल। कौन नहीं होता है? प्रदेश का राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण तो किसके द्वारा किया जाता है? आपके विधान मंडल द्वारा। विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा किया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। और ये अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये देता है आपके जिला प्रमुख को। किसे? जिला प्रमुख को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है।
मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों, आपको इनमें से बताने हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल एक ही दोस्तों आपका केवल बी ही इसमें सही है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? कौन सा लगाया गया था दोस्तों? दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है दोस्तों दुर्गापुर। इसकी स्थापना पूछ ली जाए आपके कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी, और ये दोस्तों आपके किसके? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? तो ये था तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। भारत सरकार की पहली योजना संबंधित है। पहली योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो पहली योजना आपके उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान का स्थानांतरण, जो सब्सिडी आती है गैस की, उससे संबंधित है आपकी पहल योजना। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? तो किस प्रकार की? आपके मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग है। प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई? तो किस बैंक की सहायता से? आपके विश्व बैंक की सहायता से। जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? जीवन धारा बैंक की स्थापना तो आपके नॉर्वे की सहायता से। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 4 दिसंबर 2015 को। कहाँ की गई? जयपुर में। ये जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई दोस्तों? तो आपके 19 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला तो जालोर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी है? तो किसके साथ? आयुष्मान भारत कार्यक्रम। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। हाल ही में राजस्थान में कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? होम्योपैथिक चिकित्सक कौन हो जाएंगे? तो कौन से हैं ये? डॉक्टर राधेश्याम पारिक। इनका संबंध पूछ लिया जाए तो किस जिले से है? तो इनका संबंध आपके झुंझुनू जिले से है। कहां से दोस्तों? झुंझुनू जिले से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित देश की पहली एयर स्ट्रिप कौन सी है जिस पर वायु सेना की ओर से हाल ही में अभ्यास किया गया? तो कौन सी है आपके? तो आपकी है अगड़ावा। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। द सिल्वर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान बन गई है। कौन सी हो जाएगी? विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान कौन सी होगी? तो ये सिंदेश्वर खुर्द हो जाएगी। कौन सी? सिंदेश्वर खुर्द। आपसे पूछ लिया जाए सिंदेश्वर खुर्द जो खान है ये कहाँ है आपकी? तो ये हो जाएगी आपके राजसमंद में स्थित है। कहाँ? राजसमंद में स्थित है। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने
संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था? तो ये किया था आपके नीरू यादव ने। याद रख लेना दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके स्वयं पोर्टल। कौन सा? स्वयं पोर्टल। हाल ही में बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित वाला जिला कौन सा होगा राजस्थान का? तो कौन सा हो जाएगा आपके? उदयपुर हो जाएगा। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके साथ मिलकर किया है दोस्तों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान। हाल ही में राजस्थान चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो कितने नर्सिंग कर्मियों को किया गया है? तो आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर? 56 हो जाएगा। कितने? 56। प्रशासन और नाबार्ड के सहयोग से बीकानेर की ग्रामीण महिलाओं के समूह ने किस स्टार्टअप की शुरुआत की है? तो किसकी? शक्ति की। आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये दोस्तों आप एक मसाला ब्रांड है। क्या है? मसाला ब्रांड। शक्ति क्या है दोस्तों? मसाला ब्रांड। हाल ही में किस के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बिलेट यूनिट का अनावरण किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपके मुंबई में। हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहरों को दुनिया के शीर्ष 50 अमीर शहरों में शामिल किया गया है? कौन से शहर को शामिल किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मुंबई को किया गया और दिल्ली को किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ISFF विश्व कप 2024 की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? किसने किया दोस्तों? ISFF विश्व कप में तो किसने किया? आपके दिव्यांश सिंह पंवार ने। हाल ही में सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है बसीरो डियोमाए फे ने। किसे दोस्तों? बसीरो डियोमाए फे को चुना गया है सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में। मात्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? मात्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो आपके यण संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र धन आज्ञा। लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लावारिस शब्द में तो लावारिस में दोस्तों ला उपसर्ग है। पदच्युत सामासिक शब्द में समास है। पदच्युत में तो कौन सा हो जाएगा? आपके अपादान तत्पुरुष समास होगा। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभ्र। अभ्र किसका है दोस्तों? अभ्र आपके आकाश का पर्यायवाची है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का
अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा आपके? व्ययन। क्या होगा? व्ययन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ग्रसित, ये दोस्तों आपके अशुद्ध होगा वर्तनी की दृष्टि से। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।